लाल सागर में समुद्र के नीचे इंटरनेट की तार कट गई। भारत तक में इंटरनेट की स्पीड कई जगह स्लो हो गई, लेकिन पब्लिक तो यह सुनकर ही हैरान हो गई कि इंटरनेट क्या केबल के जरिए आ रहा है, तार से आ रहा है। पब्लिक यह तो जानती है कि इसके फोन पर या कंप्यूटर पर या टीवी में किस कंपनी का इंटरनेट कनेक्शन लगा है, लेकिन उस कंपनी में कहां से आ रहा है लोग ध्यान नहीं देते। ये समुद्र के नीचे तारें बिछा रखी हैं क्या? तो इसको समझने के लिए इंटरनेट के पूरे खेल को समझना पड़ेगा। मतलब जैसे आप अपने घर में बैठे हो, अपने फोन पर स्क्रॉल कर रहे हो, कोई मजेदार वीडियो देख रहे हो या दुनिया के किसी कोने में बैठे दोस्त से चैट कर रहे हो, तो ये जो इंटरनेट के जरिए हो रहा है, ये आ कहां से रहा है? कोई जादू थोड़ा ही है। आप अपने फोन को टच करते हो, पलक झपकते ही आपका मैसेज किसी दूसरे देश में पहुंच जाता है या कोई मूवी स्ट्रीम होने लगती है। ये सब डेटा ही तो है, लेकिन ये सारा डेटा इतनी तेजी से कैसे पहुंच जाता है? आपका वीडियो, मैसेज, ईमेल आपके फोन से हजारों मील दूर किसी और के फोन तक कैसे पहुंच जाता है? आप सोच रहे हो ये सब वाईफाई राउटर या सेल टावर से जा रहा है, वो तो ठीक है, लेकिन उससे आगे कहां जा रहा है? वहां से दूसरे देश कैसे जा रहा है? तो ये जो सिस्टम है, ये समुद्र के नीचे बिछा हुआ है। समुद्र के नीचे तारें बिछी हुई हैं, अंडर सी। समुद्र के नीचे अंडर सी केबलें बिछी हुई हैं। इनके बिना इंटरनेट नहीं चल सकता। आप भारत में हो, आप अमेरिका में स्टोर किया हुआ कोई वीडियो देखना चाहते हो, वो वीडियो एक बड़े कंप्यूटर में स्टोर होता है जिसको कहते हैं सर्वर। ये सर्वर समझ लो कि एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी की तरह होता है जिसमें अरबों वीडियो पड़े हुए हैं, फोटो पड़ी हुए हैं, वेबसाइट हैं तरह तरह की। जब आप प्ले का बटन दबाते हो तो आपका फोन सर्वर को बोलता है कि भाई वो वीडियो भेजो, यहां चलाना है। लेकिन ये संदेश दुनिया के उस पार तक कैसे पहुंचता है? हवा में तैरता हुआ जाता है कि आपके फोन का संदेश, या सैटेलाइट में जाता है? नहीं, ये जाता है समुद्र में बिछी हुई तारों के जरिए, अंडर सी केबलों के जरिए बिजली की तेजी से ये सर्वर तक पहुंचता है। जब आप इंटरनेट चलाते हो तो आपका फोन या कंप्यूटर एक लोकल नेटवर्क से जुड़ा होता है। हो सकता है आपके घर में वाईफाई राउटर हो, आप मोबाइल डेटा यूज कर रहे हो, सेल टावर से आ रहा हो। ये ऐसे जैसे आपके घर के पास की छोटी सड़कें होती हैं। आपकी वो वीडियो की जो रिक्वेस्ट है, पहले इन छोटी सड़कों से आपने जिस कंपनी की इंटरनेट सेवा ली हुई है वहां जाती है। अब जैसे आपने बोला फलां वीडियो देखना है, तो वो वीडियो उस कंपनी के पास थोड़ी पड़ा हुआ है जो आपको इंटरनेट सेवा दे रही है। उसको तो वो वीडियो आपके फोन तक लाने के लिए उस सर्वर तक पहुंचना होता है जहां वो वीडियो स्टोर किया हुआ है, जो शायद किसी दूसरे देश में हो। इसके लिए वो आपकी रिक्वेस्ट को दुनिया भर में फैली हुई केबलों के बड़े जाल के जरिए भेजता है। इनमें ज्यादातर तारें समुद्र के नीचे बिछी हैं। इन केबलों को आप डेटा ले जाने वाले बड़े बड़े पाइप समझ लो। बस इनमें पानी की जगह डेटा बहता है, ये मान लो। ये तारें मोटी तारें नहीं होती, सर के बाल से भी महीन होती हैं, सर के बाल से भी महीन, ऑप्टिकल फाइबर। बिजली की तारों में तो करंट जाता है, इनमें करंट नहीं जाता है। इनमें जाती है लाइट, रोशनी। रोशनी के जरिए डेटा जाता है। जैसे आप टॉर्च की रोशनी को एक लंबी ट्यूब के जरिए भेज रहे हो, तो जो भी संदेश होता है या आवाज होती है या वीडियो होता है, उसको बदल देते हैं रोशनी के सिग्नल में, और रोशनी के सिग्नल भेजते हैं इन तारों के जरिए। बिजली के तारों में करंट दौड़ता है, इन ऑप्टिकल फाइबर में रोशनी के सिग्नल दौड़ते हैं, रोशनी दौड़ती है। रोशनी की स्पीड से जाते ही रोशनी लाइट की स्पीड से जाती है, तभी तो इतना जल्दी पहुंच जाती है। आप बटन दबाते हो, वीडियो देखना है, उसका बन जाता है एक लाइट सिग्नल, रोशनी का सिग्नल बन जाता है, वो दौड़ता हुआ पहुंच जाता है सर्वर तक, और सर्वर में पड़ा हुआ वीडियो भी बन जाता है एक लाइट सिग्नल, वो भी रोशनी बनकर तार से आ जाता है आपके पास, और यहां आकर फिर से रोशनी को बदल देते हैं वीडियो में, और आप देखते हो वीडियो। अब सवाल यह है कि ये केबल समुद्र में कैसे बिछाई जाती है? कोई तार को पानी में फेंक दो, ऐसा थोड़ी है। खास जहाज होते हैं, इनको कहते हैं केबल लेइंग शिप्स, वो ये काम करते हैं। अब जैसे पतंग की डोर की चरखियां होती है ना, चरखी में लपेटी होती है डोर, ये जहाज बड़ी बड़ी चरखियों में केबल लेकर जाते हैं। 10-10 हजार किलोमीटर तक लंबी केबल लेकर जाते हैं, 10,000 किलोमीटर। अब समुद्र भी तो सोचिए ना कितना विशाल होता है। तो जहाज बढ़ता रहता है, चरखी खोल खोल कर तार डालता रहता है। और ये केबल जो होती है वो तो बाल से भी महीन होती है, लेकिन उसको मजबूत बनाया जाता है, स्टील और प्लास्टिक की परतों में लपेटा जाता है।
भाई पत्थर हैं, मछलियां हैं, जहाज़ों के लंगर हैं, उन सब से बचना है। किनारे के पास जहां पानी गहरा, पहले गहरे से फिर किनारे के पास आता है, पानी कम गहरा होता है, वहां इनको दबा दिया जाता है ताकि ये सुरक्षित रहें। लेकिन गहरे समुद्र में बस ये समुद्र के तल पर लेटी रहती हैं तारें, किनारे पर तो इनको अंदर दबा दिया जाता है। एक बार जब केबल बिछ जाती है तो वो जमीन पर खास स्टेशनों से जोड़ी जाती है। समुद्र के दोनों तरफ, दोनों साइड पे स्टेशन होते हैं, इनको लैंडिंग स्टेशन कहते हैं। इधर स्टेशन, उधर स्टेशन, उसके बीच में तार। स्टेशन ऐसे होते हैं जैसे कोई शहर का मुख्य पोस्ट ऑफिस होता है ना, जनरल पोस्ट ऑफिस, जहां सारा इंटरनेट ट्रैफिक इकट्ठा होता है। भारत में मुंबई में, चेन्नई जैसे शहरों में लैंडिंग स्टेशन है। तो आपकी वीडियो की रिक्वेस्ट इस अंडर सी केबल के जरिए किसी दूसरे देश जैसे अमेरिका के लैंडिंग स्टेशन तक जाती है, जहां से दूसरे नेटवर्क को सौंप दिया जाता है, जो इसे सर्वर तक ले जाता है। फिर वीडियो उन्हीं तारों के जरिए वापस आपके फोन तक आता है। और ये सब लाइट की स्पीड से होता है, क्योंकि लाइट में ही जा रहा है, सेकंडों में जा रहा है, रोशनी के सिग्नल जा रहे हैं। लेकिन हम इन तारों पर इतना क्यों निर्भर हैं? क्या हम सैटेलाइट का इस्तेमाल नहीं कर सकते इस काम के लिए? तो वो ऐसा है कि सैटेलाइट कुछ चीजों के लिए तो अच्छी होती है, जैसे जीपीएस, टीवी सिग्नल भेजने के लिए, लेकिन इंटरनेट डेटा के लिए वो तारों से स्लो होती है। सैटेलाइट तक डेटा भेजने और वापस आने में टाइम ज्यादा लगता है, ऊपर जाता वापस आता है, और उतना डेटा हैंडल भी नहीं कर सकती जितना केबल कर सकती है। हालांकि एलॉन मस्क की कंपनी है स्टारलिंक, वो और भी कुछ कंपनी है, वो सैटेलाइट इंटरनेट के काम में लगी हुई हैं। लेकिन अभी की जो सिचुएशन है वो ये है कि दुनिया भर में जो इंटरनेट चलता है उसका 99% समुद्र के नीचे बिछी तारों के जाल से चलता है। तो अगर इंटरनेट एक हाईवे है तो सैटेलाइट छोटी सड़कें अभी जिनमें स्पीड की लिमिट है, जबकि अंडर सी केबल एक्सप्रेसवे जैसा है, बिना लिमिट के। अब सवाल यह कि तब क्या, जब यह केबल टूट जाए, जैसा कि अब हुआ, लाल सागर के नीचे केबल कट गई। वैसे तो केबल बहुत मजबूत होती, लेकिन फिर भी कट सकती है। कभी कभी किसी जहाज का लंगर गलती से केबल को खींच लेता है, भूकंप आ जाते हैं समुद्र के तल में, वो हिला देते हैं। कोई जानबूझकर भी नहीं काट सकता है, हालांकि ये साबित करना मुश्किल है, लेकिन ये भी हो सकता है। जब कोई केबल कटती है तो ये ऐसा है जैसे कोई बड़ा हाईवे ब्लॉक हो गया। इंटरनेट पूरी तरह बंद नहीं होता, क्योंकि कंपनियां दूसरी केबलों के जरिए डेटा को ले जाती हैं। जैसे सड़क बंद होने पर साइड के रास्ते से निकल जाते हैं, लेकिन यह करने से स्पीड कम हो जाती है, इंटरनेट की स्पीड कम हो जाती है। भारत में इंटरनेट के साथ भी ऐसा ही हुआ है। जो केबलें कटी, कौन सी, SMW4, IMEWE, वो डेटा के लिए बड़े एक्सप्रेसवे की तरह थी। जब वो कटी तो डेटा को दूसरी केबलों से भेजना पड़ा, जिससे देरी हुई। इन केबलों को ठीक करना भी बड़ा काम है। जब कोई केबल कटती है तो खास रिपेयर करने वाले जहाज भेजे जाते हैं जो ढूंढते हैं कहां से केबल कटी है। रोबोट भेज देते हैं नीचे समुद्र में, और रोबोट ढूंढते हैं केबल कहां कटी हुई है। फिर वो केबल को ऊपर खींचते हैं, उसे ठीक करते हैं, एक टूटी रस्सी जैसे जोड़ते हैं, और फिर वापस नीचे डालते हैं। अब इसमें हफ्तों लग सकते हैं, क्योंकि समुद्र बहुत गहरा है और काम धीरे धीरे सावधानी से करना पड़ता है। तो इस बार जो हुआ है वो ये कि लाल सागर में कई अंडर सी केबल जो है वो कट गई, जिससे भारत, पाकिस्तान, सऊदी अरब, UAE, पश्चिम एशिया के कई हिस्सों में इंटरनेट धीमा हो गया। माइक्रोसॉफ्ट